नितिन केडिया है हमारे साथ AIJGF से और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आऊंगा, जिस तरह की तेजी चल रही है, क्या अब इस तेजी के बाद क्या लग रहा है सर आपको? लोग कंफ्यूज्ड हैं, कब तक चलेगी, क्या करें? बहुत लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, तो बहुत लोगों को लग रहा है क्या मुनाफा वसूली करना चाहिए, करेक्शन का भी डर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार विश्वमन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विश्वमन जी, ये एक जिसको हम कहें कि एक कोइंसिडेंस है कि हम और आप जब भी बात करते हैं तो डेली चार्ट्स के ऊपर जो गोल्ड की RSI है वो 70 का जो पॉइंट है वो क्रॉस कर जाती है और गोल्ड जो है वो एक ओवरबॉट जोन में रहता है। और सिमिलरली आज हम जब बात कर रहे हैं तो गोल्ड वापस जो है वो एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। 70-72 की RSI के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक निश्चित बात है कि अगले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में हम 3100 के आसपास का भाव देख लेंगे। $3100 तक का भाव जो है वो आ जाएगा। और अगर मैं MCX के अंदर $200 की मंदी की बात करता हूं तो लगभग यहां से 5000 रुपए का करेक्शन जो है वो हमें अगले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, इस तेजी की सबसे खास बात यह है कि आप जो अपनी पोजीशन है उसको ओवरनाइट लेके चलें। आप रात को पोजीशन अपनी काट के जाएं और दूसरे दिन मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास आप दोबारा बना सकते हैं। उसका कारण यह है कि 6:30 बजे चाइनीज मार्केट खुलता है और चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो अपनी डिफरेंट एसेट क्लासेस को हेज करने के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले गोल्ड को बाय करते हैं और वहीं से गोल्ड में एक $20-30 की तेजी आ जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं गोल्ड खुलता अपर बैंड पे है और जो क्लोज होता है वो मिडल ऑफ द बैंड के ऊपर क्लोज होता है। तो ये जो तेजी चल रही है ये चाइनीज बाइंग की वजह से चल रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक डेटा भी आया था जिसने ये बताया कि कुछ चाइनीज फंड्स ने जो है पिछले 3 महीने में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जितना गोल्ड लिया था उतना गोल्ड उन्होंने अप्रैल के 10 या 11 दिन में परचेज कर लिया है। तो अगर हम बात करें तो करेक्शंस आते रहेंगे, करेक्शंस बहुत हैवी होंगे। $3200 पे या $3300 पे अगर मैं बात करता हूँ $200 के करेक्शन की, तो यहां से ये 5-6% का करेक्शन होता है, पर वहां से वापस एक बार गोल्ड उठेगा और वापस वहां से फिर एक $2900 आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुल्स के हाथ में और ये तब तक बना रहेगा जब तक कोई सेंट्रल बैंक की सेलिंग नहीं आएगी, जब तक चाइनीज जो है वो कंफर्ट फैक्टर में आके गोल्ड को ऑफलोड करना शुरू नहीं करेंगे। विश्वमोहन जी, $3100 तक आने की और 5000 रुपए नीचे आने की बात घरेलू बाजार में भी कर रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या है सर? ये 1 हफ्ते में मान ले? जी, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस मैंने बोला है। ओके नितिन जी, आपके तर्क क्या है? जो करेक्शन आप देख रहे हैं अगले 1 हफ्ते में, इसके पीछे आपकी रीडिंग क्या है? विश्वमोहन जी, मैं पूरी तरह से टेक्निकल चार्ट्स पे 70-72 के ऊपर जब RSI आती है डेली चार्ट्स पे हमने ये देखा तो वहां से 5 या 6% का करेक्शन जो है वो बनता ही है, क्योंकि वहां पे जैसा किशोर भाई ने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वहां पे जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है डेली चार्ट्स के ऊपर, हम ये देखते हैं कि गोल्ड में $200 $250 की मंदी आती है। ये हमने पिछली बार भी देखा था जब 3130 और 40 से गोल्ड गिरा था और वो 2950 का लेवल बनाया था। तो सिमिलरली मुझे लग रहा है कि यहां से एक सेलिंग जो है वो बननी चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप देखें तो बेस मेटल्स या सिल्वर का जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रैली में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो वहां पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर वापस 98 या 97 पे आना है तो यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग के मुझे चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। थर्ड थिंग, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जिस तरीके से इंडिकेशन ट्रंप ने वीक के स्टार्ट में दिया था कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर उन्होंने अपनी एक क्लैरिटी दी थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक बीच का रास्ता जो है वो अब चाइना और यूएस के बीच निकलने वाला है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो वो जो एग्रेसिवनेस हमको 7 या 8 दिन पहले दिखाई दे रही थी, वो एग्रेसिवनेस जो है ना हमें चाइना से दिखाई दे रही है और ना ही हमें यूएस की तरफ से दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे किशोर भाई ने बोला, वो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और उस प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठाते हुए करंट लेवल्स पे और 3315 के लेवल पे 3340 का स्टॉप लॉस लेके या 3350 का स्टॉप लॉस लेके $3100 के लिए शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। हम ये पोजीशन इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा मिलने के चांसेस है, आपके लिए रिस्क कम है क्योंकि बाजार काफी चल चुका है और आपकी रीडिंग है प्योरली ये टेक्निकल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। $3100 तक भी आने की संभावना, एक बोल्ड कॉल आपकी तरफ से। ऐसे बाजार में जब लगातार बड़ी तेजी दिख रही है, लगातार बाइंग के कॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, उस दौर में फिर अगले हफ्ते आपसे नितिन जी बात होगी। जाते जाते एक कॉल आपसे चांदी पर बताइए। चांदी आप जैसा कह रहे थे बाकी मेटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और चांदी में भी उस तरह की तेजी नहीं है। देखिए आज भी इंट्राडे चार्ट में देखिए तो तेजी पूरी तरह से अब गायब होती दिख रही है। क्या
चांदी अगर सोना यहां से अगर 5% गिरता है तो चांदी तो और गिर सकती है। क्या 90,000 के नीचे फिर से चांदी जाएगी क्या नितिन जी? देखिए, सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि गोल्ड सिल्वर रेशियो मुझे 98-99 तक लग रहा है वापस आते हुए। तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि सिल्वर जो है वो इस डाउन साइड में उतना रोल प्ले ना करे, और मुझे लगता है कि 90-91,000 के आसपास सिल्वर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो अगर काउंटर ट्रेंड कॉल सिल्वर में लेना चाहते हैं तो अगर सिल्वर 90,000 के आसपास आती है तो वो एमसीएक्स में जो है वो 90,000 के आसपास जो है वो एक कॉल ऑप्शन को बाय करके छोड़ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे विश्वमन जी, मैं आपके माध्यम से हमारे जो ज्वेलर्स भाई हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा। जिस तरीके से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बाजार में जो है वो शॉर्ट पोजीशन या अनफिक्स्ड गोल्ड जो है वो काफी पड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को काफी लॉस लग रहा है। तो इस तरह की पोजीशन में कोई भी आपको डाउनफॉल मिलता है, अगर $3100 तक गोल्ड मिलता है या सिल्वर जो है वो मिलती है, तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन बाय करके चले, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी जो है वो रहने वाली है। जो विक्स है वो 27 या 28 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो लेवल्स जो है वो इस बाजार में कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तेजी से टूटते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी जो पोजीशन है उसको आप रिस्क को मैनेज करके चलें। विश्वमन जी, रिस्क मैनेज करने की सलाह यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए की जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, रिस्क भी कम होगा, लिमिटेड रिस्क होंगे।